अदरक और एलोवेरा की बनी ये क्रीम अगर आपने चेहरे पर लगा ली तो आपके चेहरे पर चाहे कितनी भी ज़्यादा पुरानी झाइयाँ हों या फिर आपकी झुर्रियाँ हों या फिर आपके पिगमेंटेशन के बहुत ज़्यादा निशान हैं या फिर आपके दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं और आप किसी भी उम्र के हैं तो इस क्रीम को आप ज़रूर बनाइए और अपने चेहरे पर लगाइए। इससे आपके चेहरे की सारी समस्याएं बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आपके चेहरे की सारी जितनी भी डलनेस होगी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। और देखिए शादी पार्टी का सीज़न आ रहा है और ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है इसे, और लगाना उससे भी ज़्यादा आसान है। आप पार्लर जाना भूल जाएँगी, इतनी गज़ब की चेहरे पर आपके चमक आएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए थोड़ा-सा टुकड़ा अदरक का बिल्कुल बढ़िया तरीके से पानी से वॉश कर लीजिए और उसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। इसका छिलका हटाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जितना बड़ा टुकड़ा मैंने लिया है उतना आप ले सकते हैं। ये 1 हफ्ते भर के लिए आपकी क्रीम हो जाएगी और हफ्ते भर में आपकी जितनी भी समस्याएँ होंगी वो सारी खत्म हो चुकी होंगी। आपको फ़र्क एक बार के इस्तेमाल से बिल्कुल साफ नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है और हमें यहाँ पर 1 से डेढ़ चम्मच के करीब अदरक का रस चाहिए। तो यहाँ पर ना हमने करीबन 1 से डेढ़ चम्मच के करीब अदरक का रस मिल चुका है और इसको ज़्यादा मतलब पतला जूस नहीं चाहिए क्योंकि ये जो अदरक है ना ये देसी अदरक है। इसमें जो जूस निकलता है वो काफ़ी थिक मात्रा में निकलता है, मतलब गाढ़ी मात्रा में। तो यहाँ पर अगर आपका जूस पतला है तो उसका ना पहले थोड़ा-सा पानी जैसा उतार दीजिए, ठंड मतलब थोड़ी देर रख दीजिए अदरक के जूस को निकाल कर। उसके बाद जो नीचे उसके गाढ़ा-गाढ़ा बचता है ना, एकदम थिक पेस्ट, वो ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-सा इसमें शहद डाला है। अब शहद और अदरक का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके चेहरे से आप कितने भी ज़्यादा पुराने दाग हों, फिर वो चाहे आपके दाग झाइयों के हैं या फिर आपके मुहासों के निशान हैं या फिर आपके जले कटे के निशान हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपकी सारे निशानों को ख़त्म करने की ताकत रखता है। उसके बाद इसमें आपको डालना है एलोवेरा जेल 1 चम्मच भर के। जो भी आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, अगर आप मार्केट वाला डालेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप घर वाला डालेंगे तो आपको 2 दिन में दूसरे दिन बनाना पड़ेगा क्योंकि वो फिर इसमें बहुत ज़्यादा अजीब-सी स्मेल आने लगती है। तो इसलिए अगर आप डेली बनाना चाहते हैं, कंफर्टेबल हैं डेली बनाने में, तो आप घर वाला एलोवेरा जेल ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं 1 दिन बना लें और हफ्ते भर हम इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से यूज़ कर लें, तो आपको मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक पत्थर लिया है और उस पे डाला है थोड़ा-सा गुलाब जल और उसके बाद हमने जो नटमेग होता है उसको हमने बारीक से पीस लिया है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपको डेली ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हल्का-सा गुलाब जल डालना है या फिर आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जायफल जो है वो इस पर थोड़ा-सा घिसना है। इतना घिसना है जितनी आपकी मतलब ज़रूरत है। इसको आपको ताज़ा-ताज़ा डेली बनाना ही पड़ेगा। ये 3 प्रोसेस होते हैं जो कि आपको डेली करने हैं, जिसमें से सिर्फ़ आपको ये प्रोसेस ऐसा है जो डेली करना है, बाकी सारा कुछ ऐसा है कि आप 1 दिन बना के 2 दिन यूज़ कर सकते हैं, 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि हफ़्ते भर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमने जो 2 चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं और तीसरी और लास्ट इसके लिए हमने यहाँ पर लेना है सबसे ज़रूरी और सबसे आम चीज़, और इसके ऑप्शन में भी मैं आपको चीज़ें बता दूँगी। जैसे आपको दही यहाँ पर ली है मैंने, अगर आपको दही सूट नहीं करती है या फिर आपके पास दही नहीं है, तो इसके एवज़ में आप क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के दही ली है। दही में लैक्टिक एसिड होता है भर-भर के, विटामिन सी होता है। दूध और दही ये चीज़ें हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। साथ ही साथ हमने लिया है मुलेठी का पाउडर। मुलेठी का पाउडर ये जो होता है ना हमारी पिगमेंटेशन के ख़त्म करने का सबसे ज़्यादा रामबाण होता है। मुलेठी और नटमेग ये दोनों चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं हमारी स्किन से झाइयों को ख़त्म करने के लिए कि आप जब इसे यूज़ करेंगे ना, फिर आपको जब रिज़ल्ट मिलेगा तब आपको यकीन होगा। देखिए ये चीज़ें ना बहुत ही डीपली हमारे फेस पर जाकर काम करती हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इतनी ज़्यादा अमेज़िंग होती हैं। किसी-किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्यूब वग़ैरह लगा लिए हैं, बिल्कुल स्किन जल गई है, उसको भी ये रिपेयर कर देता है। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। इसके फ़ायदे जितने आप गिनेंगे ना, आपकी स्किन को हील करेगा, रिपेयर करेगा, साथ ही साथ ग्लो लाएगा, तमाम सारी परेशानियों को ख़त्म करेगा। तो चलिए इनको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो जायफल का पैक बनाया इसे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना फेस वॉश कर लीजिए, या तो पानी से जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे, या फिर बेसन से। और कुछ भी नहीं है तो आप जो थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसे कॉटन में डिप कीजिए और उससे अपने पूरे फेस की अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए। और उसके बाद आपको ये जो हमने जायफल का पैक बनाया इसे लगाना है। तो इसको कैसे लगाना है देखिए, इसको ना ज़रा ज़रा सा लेना है आपको उंगली से, और जहाँ पर भी आपके पिगमेंटेशन है वहाँ पर इसे इस तरीके से लगा लेना है। देखिए इस तरीके से।
और इसको ना कभी भी ओवरनाइट नहीं लगाना चाहिए, इससे किसी किसी की स्किन पे ना बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, जिसने भी अगर ट्यूब वगैरह यूज़ में लिए होते हैं तो। क्योंकि मार्केट में जो बहुत सारे ट्यूब्स आते हैं उनको कई बार लेडीज़ लगा लेती हैं या लड़कियां लगा लेती हैं, तो उससे ना उनकी स्किन की लेयर्स ख़त्म हो चुकी होती हैं, और उसके बाद अगर हम जायफल वगैरह कुछ भी वो लोग लगाते हैं तो उनकी स्किन जो है बिल्कुल रेड हो जाती है, कई बार तो काली भी पड़ जाती है। लेकिन ये एक प्रोसेस होता है, इससे डरने वाली बात नहीं है कि अगर आपने ट्यूब लगा ली है तो आप इसे लगा नहीं सकते। डरिए मत, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें रेडनेस रहेगी, कालापन आएगा, लेकिन बाद में ना सब साफ़ हो जाता है, और इससे जब साफ़ होता है ना तो परमानेंट होता है, और ट्यूब वगैरह से स्किन की लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। तो बस इस तरीके से इसे लगा लेना है आपको, और इसे कम से कम सिर्फ 10 या 5 मिनट, स्टार्टिंग पहले दिन अगर आप लगा रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट लगाइए, और धीरे धीरे करके इसका जो टाइम है ना वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो मैं इसे 15 मिनट रखूँगी। 15 मिनट बाद मैं चाहो तो आप फेस वॉश कर सकते हो, लेकिन हम इसके बाद अगला पैक लगाएंगे, इसलिए हमें फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको लगा रहे हो तो आपको फेस वॉश कर लेना है 10-15 मिनट बाद, लेकिन स्टार्टिंग 5 मिनट से ही रखनी है। और जब भी आप इसे लगाएं तो अच्छे से पहले फेस क्लीन होना चाहिए। कोशिश कीजिए रात को लगाइए, दिन में ना लगाइए, क्योंकि रात को ना हमारी स्किन रिपेयर मोड पे होती है, और रात को जब अभी हम इन चीज़ों को लगाकर सो जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर हम धूप में चले जाते हैं ना तो वो ज़्यादा नुकसान करती है, इससे हमारी स्किन ना जलने का जैसा डर रहता है। तो जब भी लगाइए तो रात को लगाइए इसको। तो मैं इसे 15 मिनट बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मुझे 15 मिनट हो गई हैं और ये सूख चुका है इस तरीके से। तो मैं इसे धोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे दूसरा पैक लगाना है जो हमने मुलेठी का बनाया है, दही और मुलेठी का। इस पैक को लगा के आपको कम से कम आधा घंटा के लिए रखना है। आधा घंटे तक आप इसे कंटिन्यू इसी तरीके से लगा रहने दीजिए, और डायरेक्ट आपको पानी से वॉश नहीं करना है, बताऊंगी मैं आपको। और अगर आपको दही से दिक्कत है तो इसमें आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दही से ही बना सकते। कुछ नहीं है तो गुलाब जल डाल लीजिए, और अगर कुछ भी नहीं है, गुलाब जल भी नहीं है, दही नहीं है, दूध नहीं है, तो पानी में मिक्स करके लगा लीजिए। मुलेठी जो होती है ना पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और यहाँ तक कि अगर हमारे पिंपल्स वगैरह के निशान हो जाते हैं उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करती है, और पिंपल्स वगैरह होने भी नहीं देती है। और आपके टैनिंग हो गई है, ब्लैकनेस पैचेस से हो गए बहुत ज़्यादा, तो इन सब में ना मुलेठी बहुत अच्छे से काम करती है। देखिए इस तरीके से मैंने इस पैक को लगा लिया, और अगर ज़्यादा बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और अगले दिन फिर से इसे आप लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ जो हमने उसका जायफल वाला पैक बनाया था उसे आपको डेली तैयार करना है, उतना ही जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, उसे बनाकर नहीं रखना है। बाकी आपने जो दोनों चीज़ें हम बनाकर स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो देखिए इस दही की वजह से ना ये प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से नहीं सूखेगा बिल्कुल भी। आप इसे 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम है, जितना आप इसे रख सकते हैं उतना उसे रखिए। उसके बाद आप इसे अच्छे से कम आधा मिनट की 1 मिनट की मसाज कीजिए अपने फेस पर, और इस तरीके से राउंड राउंड। उसके बाद आपने फेस को वॉश करना है। डायरेक्ट अगर आप ऐसे ही धो देंगे ना तो अच्छे से आपकी स्किन में अंदर तक नहीं जाएगा, तो इसलिए इसकी पहले अच्छे से मसाज दे लीजिए चेहरे पे। मसाज ने कभी भी ज़्यादा दबाते हुए नहीं करनी चाहिए, हल्के हाथ से करनी चाहिए और सिर्फ फिंगर टिप से करनी चाहिए, इस तरीके से। और अच्छे से इसको दीजिए। अब मैं फटाफट से आपको ना फेस वॉश करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये कभी भी ना ज़्यादा देर, कितना भी देर रखो आप, सूखता नहीं है दही की वजह से। गर्मियों में सूख जाता है बट इस मौसम में कम सूखता है, लेकिन इसे आप फिर भी कम से कम आधा घंटा के लिए रखिए। और इसी पे हमने जायफल लगाया था तो हल्के हाथ से रब कीजिए, ज़्यादा तेज़ रफली मत रफ़ कीजिएगा। अगर रफली आप रब करेंगे ना इसे तो आपकी स्किन में थोड़ी सी जलन हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे। वो अपने आप, हमने जो मुलेठी और दही लगाई है ना, ये आराम ठंडा ठंडा कर देगी आपकी पूरी स्किन को।
तो चलिए मैं फटाफट से फेस को वॉश करके आती हूँ। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट रेमेडी बनाई है उसको आपको बताती हूँ कैसे लगाना है और कितने दिन तक लगाना है। देखिए मैंने फेस को ना वॉश कर लिया, बिल्कुल पोंछ लिया है, एकदम सूखा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब हमने ये जो बनाया है ना ये वाला, इसको आपने बनाकर स्टोर करके रख लेना है, बेड के पास में रख लीजिए, इसका कुछ ख़राब नहीं होता है। आप 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितना आप बना के रखना चाहते हैं। वैसे 10 दिन में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कितना ज़्यादा अमेजिंग इसका रिजल्ट है। फिर आपने इसे कुछ भी, अगर स्किन में प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप इसे लगा सकते हैं। इससे आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और आपकी स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा। आपने लगाना कैसे है कि इसकी कुछ बूंदें लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है, कुछ बूंदें लेनी है इसकी बस, इस तरीके से, और इसे थोड़ा थोड़ा सा बस इस तरीके से पूरे फेस पर अपने पे टैप टैप कर देना है, रब नहीं करना है इसको, इस तरीके से, और लगाकर आप सो जाइए। इससे ना आपकी स्किन बहुत अच्छे से टाइटन अप भी होगी, ग्लो भी आएगा, और अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये नाइट क्रीम की तरह काम करता है, और इसमें जो अदरक होता है ना वो हमारी स्किन में से पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अदरक और शहद का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। साथ ही साथ हमने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है, जिसकी वजह से नहीं ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। अगर आप नॉर्मली शहद और अदरक लगाएंगे ना तो वो चिपचिपा हो जाएगा, लेकिन जब आप उसमें एलोवेरा जेल डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहेगा, और इसकी वजह से आप इसे बिल्कुल क्रीम की तरह लगा पाएंगे, और आपकी स्किन में ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप तीनों में से कोई भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसकी भी आपके पास आपको रिक्वायरमेंट है, उनमें से यूज़ कीजिए, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।